गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम कहाँ तक कर चुके थे आपने देखा होगा। अगर कल मैंने कराया था हम पेपर 2 पर आ चुके हैं। पेपर 2 का सेक्शन ई हमने स्टार्ट कर दिया है। सेक्शन ई का 42 हम कर चुके थे कल और आज करेंगे हम 43। पेपर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सेक्शन एफ तक कंप्लीट हो गया है। ए बी मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसके आंसर्स आपको ऑलरेडी पीछे गाला बुक में दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट। ओके, पेपर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, सी हो चुका है, सेक्शन डी हो चुका है पूरा, ई का क्वेश्चन 1 यानी 42 क्वेश्चन हो चुका है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो आ जाइए स्क्रीन पर। चलो स्टूडेंट्स, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पर। चलो, विदित एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2025 वाज एज अंडर। तो देखो नीचे पूरा बैलेंस शीट दे रखा है आपको और ये किसका क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है। हमें भी पता है कि क्वेश्चन नंबर 42 और 43 सेक्शन ई के सबसे पहले किसके आते हैं, एडमिशन के आते हैं। ठीक है, मच्छर हो गए 1425। न्यू पार्टनर आया, ये बाद में करेंगे। ओके, तो पहले आप अकाउंट्स बना लीजिए मेरे देख के फटाफट। एडमिशन के रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कैश अकाउंट बनाएंगे ताकि गलती होने के चांसेस कम, एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हम कल कर चुके थे। 43 पर पहला ट्रांजैक्शन बाद में देखते हैं, दूसरा भी बाद में देखते हैं, तीसरा भी बाद में देखते हैं। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, पहले रिवैल्यूएशन वाला काम कर लेते हैं। विदित एंड विशाल विड्रॉ, ये भी बाद में देखते हैं। ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन से आपका रिवैल्यूएशन का ट्रांजैक्शन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज टू बी मेड एट 10%। डेप्रिसिएशन पे प्रोविजन कितना बनाना है आपको, 10% बनाना है। किस पे, मशीन पे, मशीन पे। तो मशीन की वैल्यू कितनी है, 30,000 है। 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है आपको मशीन पर, तो कितना परसेंट आ जाए, 10% कितना होता है, 3,000। तो आप आ जाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दीजिए टू मशीन, मशीनरी 3,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो एक ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं, कौन सा वाला, कुछ ये वाला फिफ्थ वाला, मैंने टिक लगा दिया। राइट ऑफ 3600 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर एंड द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 15%। तो पहले तो बैड डेट 3600 के माइनस करने हैं, लॉस है आपका, और फिर नया प्रोविजन मेंटेन करना है आपको कितना परसेंट का, 15% का। तो देखिए आपके पहले डेटर्स कितने दे रखे, 39,600 के डेटर्स दे रखे हैं, जिसमें से बैड डेट कितने के हो गए हैं आपके, राइट ऑफ बैड डेट ऑफ 3600। तो आपको खत्म कितने के करना है, 3600 के बैड डेट्स खत्म करना है, और फिर नया प्रोविजन कितने का चाहिए मुझे, 15% का चाहिए। तो देखो पुरानी बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व पड़ा था कि यस पड़ा था। अब ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात, बैड डेट जो रिजर्व्स होते हैं तो आपने बनाए क्यों, रीजन क्या है बनाने के पीछे, बताओ रीजन क्या होता है बनाने के पीछे। क्योंकि अगर फ्यूचर में इसका कोई भी लॉस होगा बैड डेट का, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, फ्यूचर में बैड डेट का कोई भी लॉस होगा तो आप उसमें से वो वैल्यू क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो देखो आपको कितने का लॉस हुआ है, टोटल 3600 का। 3600 का जो लॉस है उसमें से 1800 माइनस कर दो, 1800 उसमें से 1836, तो उसमें से 1800 तो आपके काय में हो जाएंगे, वो वहां की लॉस में भरपाई हो जाएगी, क्योंकि गुल्लक में 1800 रुपए पड़े थे तो 3600 में से 1800 तो आपने वहां से भर दिए। अब बचे कितने, 1800 बचे, तो 1800 आपको कहां से लाने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन में से लाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो 2, ये तो बैड डेट के नाम से लिखना, ये तो बैड डेट्स के लाने हैं जो नुकसान हो चुका है 1800 रुपए। ठीक है, और ध्यान से सुनो आप मेरी बात, और नया रिजर्व भी क्रिएट करना है आपको, कितना परसेंट का, 15% का। 15% बोला ना, कितना परसेंट का रिजर्व बनाना है आपको, 15% का। ओके, तो बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स, डेटर्स। अब डेटर्स देखो ऊपर कितने के हैं आपके पास, डेटर्स, डेटर्स है कितने के आपके पास, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी था, ये वाला है। डेटर है 39,600, तो 39,600 आप इनर कॉलम में लिखो, 39,600 उसमें से माइनस कर दो जो बैड डेट हो चुका है, उसमें से माइनस कर दो जितना बैड डेट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। तो कितना बैड डेट दे रखा है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, 3600 का। तो आप वहां पे माइनस कर देंगे कितना, 3600 माइनस कर दो पहले, तो 39,600 में से माइनस कर दो 3600, तो आपका बचेगा 36,000 के
अब डेटर्स बच गए, अब वो तो डूब चुके थे, 3600 के तो डूब चुके, तो उनको मैंने माइनस कर दिया। अब कितने के डेटर्स कितने के बच गए आपके पास, 36,000 के डेटर्स बच गए। अब आपको कितने का 36,000 आपके कैलसी में आ रहा है, इसका कितना परसेंट निकालना है आपको, इंटू 15% नया रिजर्व चाहिए, क्योंकि वो रिजर्व तो मेरे खत्म हो चुके हैं। तो आप कितनी वैल्यू चाहिए आपको, 5400 का रिजर्व चाहिए। तो इसमें से माइनस कर दो बी डी आर, कितने का, 5400 का। तो अब जो वैल्यू आएगी बाहर डेटर की लिख दो, माइनस कर दो 36,000, तो मेरा वैल्यू आ गई, एक मिनट, 36,000 माइनस 5400, तो मेरी वैल्यू आ गई 30,600। ठीक है, ये मेरे डेटर्स की वैल्यू बच गई है 30,600। ठीक है, यहां पे कर दिया। अब आ जाओ नए पे, इस रिवैल्यूशन में। तो अभी हम पूरा देखो, टोटल 3600 का नुकसान था, 3600 में से 1800 तो आपने रिजर्व से भर दिए, क्योंकि आपके पास रिजर्व में 1800 ही बचे थे, तो 1800 भर दिए। तो 3600 में से 1800 भर दिया, 1800 का लॉस है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको नया प्रोविजन कितने का चाहिए, यानी गुल्लक तो पूरी खाली हो चुकी है, अब गुल्लक में पूरे कितने पैसे चाहिए, 5400 रुपीज चाहिए। तो आपका बीडीआर आ जाएगा यहाँ पे, बीडीआर 5400। बताओ क्यों 5400 चाहिए, क्योंकि गुल्लक हमारी खाली हो चुकी है, उसमें कुछ भी पैसा नहीं है, तो आपको टोटल पूरा पैसा अभी भरना पड़ेगा 5400। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, चलो ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस मेरे को कमेंट में लिखना, वापस समझाऊंगी। समझ में आ गया, ये अच्छा पॉइंट था, स्टार मार्क कर लो। दूसरा, नेक्स्ट 7th, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। तो मार्केट इन्वेस्टमेंट है कितने के मेरे, 18,000 के। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, 9,000 हो गई है, 9,000 ना, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 9,000। तो अब मार्केट में कितनी वैल्यू हो गई है, उन 18,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आधी हो चुकी है, 9,000 ही रह गई है। तो 9,000 रह गई है, तो देखो रिजर्व पड़ा था क्या, यस रिजर्व पड़ा है आपके पास, कितना, 7200। तो 9,000 का नुकसान है आपको, है ना, कितने का नुकसान है, 9,000 का आपको नुकसान है, उसमें से 7200 तो आपके पास गुल्लक में पड़ा है, तो वहां वो तो उतना नुकसान तो गुल्लक में से भर जाएगा। तो बचे कितने हैं, 1800, माइनस करके निकालो। तो वो बचा हुआ नुकसान आप कहां से भरेंगे, रिवैल्यूएशन से अकाउंट से भरेंगे। तो वहां पे लिख दीजिए टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 1800 रुपए। देखो कैसे आया, टोटल नुकसान कितने का था, 9,000 का टोटल नुकसान था, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 18,000 और वो घटकर अब कितनी रह गई है, 9,000। तो 18 माइनस 9, तो कितने का नुकसान बचा, 9,000 का नुकसान बचा। अब 9,000 में से, 9,000 में से क्या बोल रहा है, 9,000 में से 7200 का तो मेरे पास क्या पड़ा है, रिजर्व पड़ा है 7200 का। तो 9,000 में से 7200 तो मेरे रिजर्व में से आ जाएंगे। तो बचे कितने, 1800। 1800 आप कहां से लाओगे, रिवैल्यूएशन में से लाओगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट ये वाला हो गया, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ओके, नई बैलेंस शीट आप बोल रहे हैं, नई बैलेंस शीट में मैम वैल्यू दिखा दो, ओके दिखा देती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा मेरा, अब 9,000 का ही रह जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 30,000। क्लेम कितना एक्सेप्ट किया गया है, 30,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया गया है। तो वर्क क्लेम का रिजर्व है क्या हमारे पास, यस रिजर्व है। कितने का रिजर्व है, 24,000 का रिजर्व है हमारे पास, लेकिन हमको चाहिए कितने, 30,000, यानी किसी की लाइबिलिटी चुकानी थी क्लेम की, कंपनसेशन की, कितने की, 30,000 की लाइबिलिटी चुकानी थी। आपने रिजर्व में कितना पैसा रख रखा था, आपने रिजर्व में पैसा कितना रख रखा था ये बताओ, 24,000 रुपए रख रखा था, चुकाने कितने, सॉरी 24,000 रुपए रखा, चुकाने कितने, 30,000 चुकाने। तो जो 6,000 का कम है वो कहां से लाओगे, रिवैल्यूएशन से लाओगे। तो लिखो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए, 6,000 रुपए, सॉरी 6,000 जो कम है। ठीक है, क्योंकि 30,000 का क्लेम है, जिसमें से 24 का मेरे पास क्या पड़ा है, 24 का मेरे पास क्या पड़ा है, रिजर्व पड़ा है। तो 6,000 रुपए और लाने पड़ेंगे। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख लीजिए वर्कमैन, क्या लिख रही हूं मैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
कितने का क्लेम है? 30,000 का। तो 24,000 तो रिजर्व में से दे दिए और 6,000 आप कहां से ले आओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में से ले आओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट बोला 10% ऑफ क्रेडिटर आउट आर नाउ टू बी पेड, यानी आपको 10% क्रेडिटर आर नाउ नॉट टू बी पेड, सॉरी ढंग से पढ़ो, 10% क्रेडिटर आर नाउ नॉट टू बी पेड, यानी अब आपको उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर है कितने के? देखो ऊपर 30,000 के। 30,000 का 10% कितना होता है? 30,000 का 10% 3,000, तो 3,000 को आपको पेमेंट करने की अब जरूरत नहीं है। नहीं है तो फायदा हुआ है नुकसान? फायदा हुआ, वेरी गुड। तो आप बाय साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर कितने का? 3,000 का आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। बोलो अब कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? तो रिवैल्यूएशन देखो पूरा कर चुके हैं हम। रिवैल्यूएशन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है तो पहले रिवैल्यूएशन को बंद कर दो, तो मेरे ख्याल से इधर ही बैलेंस बचेगा। हाँ, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस आएगा आपका। ठीक है, और कौन बांट लेंगे? पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। पुराने पार्टनर थे कौन? ये वाला है हमारा विदित एंड विशाल। अच्छा, ये मैंने कल का ही फॉर्मेट ले लिया था, इसलिए नाम भी ATL लिख रखा है, तो हम चेंज करके विदित एंड विशाल लिख देते हैं। विदित एंड विशाल। और तीसरा कौन आया आपका? बंटी। बंटी भैया आओ, विदित एंड विशाल एंड बंटी भैया। ठीक है, चलो तो विदित एंड विशाल में आपके बच जाएंगे, तो यहां पे लिख दीजिए विदित एंड विशाल। ठीक है, रेशो क्या है? ओल्ड रेशो में बांटो। ओल्ड रेशो क्या है? 2:3। तो हमारा बच कितना रहा है? 3,000 से 3,000 हटा दो, 1,800 से नीचे तक की वैल्यू प्लस कर दो सीधे। तो 1,800 प्लस 5,400 प्लस 1,800 एंड प्लस 6,000, तो आ जाएगा 15,000। 15,000 को बांट दो 2:3 में, तो बाहर आ जाएगा 15,000 और बता दो बांट के कितना बचेगा? 2:3 में बचेगा, तो आ जाएगा 6,000 एंड 9,000। ठीक है, टोटल मैच कर देना, 18,000 आएगा आपका टोटल। टोटल आएगा 18,000। ठीक है, कबूतर आ गया था। चलो बैलेंस, अच्छा कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखा है हमने, कैपिटल का बैलेंस लिखो। तो बाय बैलेंस, बैलेंस देखो कैपिटल का कितना है? 48 एंड 60, 48,000 एंड 60,000। रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर दो बाय रिवैल्यूएशन। इधर आएगा क्या? सही मैम, इधर थोड़ी आएगा, इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 9,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो रिवैल्यूएशन बन चुका है, वहां तक कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है रिवैल्यूएशन तक? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला देखो, अब हम करते हैं हमारा जो हमने छोड़ा था। तो देखो ऊपर पहले देख लो कि क्या क्या बटने जैसा है, कुछ बांटने लायक है क्या पुराने पार्टनर्स में? नए पार्टनर के आने से पहले का पुराने का सबका हिसाब कंप्लीट कर दिया करो, रिवैल्यूएशन बना दिया करो, और जो बांटने लायक है वो चीजें बांट दिया करो। क्या बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ता है क्या? बढ़ता है, लेकिन हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है क्या? बढ़ता है, पर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलो, इधर तो कुछ नहीं है। चलो डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है देखो, विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, उसके शेयर का में से 1/4 दे देगा, तो सीधे सेक्रीफाइस ही देगा। एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ बंटी। तो सीधे सीधे हमको क्या दे रखा है? सीधे ही सेक्रीफाइस दे रखा है। तो मैं पहले छोटा सा एक वर्किंग नोट यहीं बना देती हूँ, पर आप लोग आंसर में बनाना है ना, तो यहाँ बना लेते हैं। चलो तो वर्किंग नोट देखो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालना पड़ेगा ना, तो सेक्रीफाइस दे रखा है। तो विदित और विशाल का ओल्ड रेशियो क्या है पहले बताओ? ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:3। अब सेक्रीफाइस कितना दे रखा है? सेक्रीफाइस ऑफ विदित, विदित का सेक्रीफाइस कितना दे रखा है? विदित का दे रखा है 1/4
अब रेशो में नहीं है। और विशाल का सेक्रीफाइस कितना दे रखा है 1/8, देखो 1/4 1/8, ठीक है। अब लेकिन रेशो में करने के लिए मेरे को इनका डिनोमिनेटर क्या करने पड़ेंगे, इक्वल, तो मैं इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर 2/8 आ जाएगा, इस टू 1/8। तो मैं रेशो में बोल सकती हूँ, रेशो कितना आ गया, रेशो कौन सा रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया 2:1। और आपको नए रेशो निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर देना, किसमें से, उसके ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर देना, ठीक है। वैसे न्यू की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो इसके नीचे काम करेंगे हम। चलो तो देखो, ये तो हमारा रेशो पता, ये क्यों दे रखी है हमको, इंफॉर्मेशन दे रखी है, रेशो पता चल गया हमारा 2:1 है। आगे चलते हैं। बंटी बिल बिलिंग 72,000 एज कैपिटल, तो कैपिटल के कितने लेके आ रहा है 72,000 एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल का भी कैलकुलेशन करते हैं, पहले बंटी जो लेकर आ रहा है वो लिख देते हैं। तो बाय कैश कितना कैपिटल ला रहा है 72,000, ठीक है। तो कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट का भी बैलेंस लिख लो पहले, टू बैलेंस। कैश अकाउंट का बैलेंस देखो कितना दे रखा है, कैश अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी था, ये वाला है 8400। और बंटी पैसा लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बंटीज कैपिटल 72,000, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब गुडविल निकालते हैं हम उसके हिस्से की, नए पार्टनर के हिस्से की। तो नया पार्टनर का हिस्सा तो निकालो पहले, तो कौन था नया पार्टनर, बंटी। तो 20 शेयर कितना आ गया, दोनों के सेक्रीफाइस को, क्या बोल रही हूँ, दोनों के अगर सेक्रीफाइस को जोड़ दूंगी तो बंटी का हिस्सा आ जाएगा। तो दोनों का सेक्रीफाइस कितना है 2/8 प्लस 1/8, ठीक है। या तो आप 1/4 प्लस 1/8 करो, बात तो एक ही है, एलसीएम सेम रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा रख लिया। तो आ जाएगा 3/8। तो बंटी का शेयर कितना आ गया 3/8। तो देखो, तो गुडविल ऑफ बी कितना आ जाएगा, गुडविल ऑफ बी कितना आ जाएगा, गुडविल कितनी दे रखी है, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है हमको, फर्म की गुडविल दे रखी है हमको ये 32,000। उसको बंटी के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32,000 इंटू 3/8, 32,000 इंटू 3/8 कर दो, 32,000 इंटू 3/8, तो आ गया आपका कितना 12,000। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 12,000 को कौन से रेशियो में बांट लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 8,000 और 4,000, ठीक है। चलो लिख लो, यहाँ पे आ जाओ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 और 4,000। कैश में लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने पैसे लेकर आएगा 12,000, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, बोलो, ठीक है। चलो प्रीमियम फॉर गुडविल भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बच्चा देखा हमारा, क्या बचा है, ये रहा विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ द गुडविल रिसीव्ड इन कैश। इसमें से 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ये अभी नया ही आया इस पेपर में। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उधर आपने बांटी थी, तो डेबिट साइड में वो क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट विदित कैपिटल, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे तो बैंक अकाउंट ही है, और 50% है, तो 8,000 का 50% और 4,000 का 50%। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,000, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी हमारा ये वाला है। ओके रुको एक मिनट। हाँ, कंटिजेंसी रिजर्व तो बढ़ता है ना, जल्दी देखो, कंटिजेंसी रिजर्व बढ़ता है या नहीं बढ़ता। हाँ, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता था, कंटिजेंसी तो बढ़ता है, क्योंकि अभी लाइबिलिटी अराइज थोड़ी हुई है। कंटिजेंसी का तो मतलब ही होता है होगी या नहीं होगी लाइबिलिटी पता नहीं, तो प्रॉफिट में से तो वो पैसा निकाला था। तो कंटिजेंसी रिजर्व भी बांटो, कौन से रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में 2:3 में। तो बाय कंटिजेंसी रिजर्व बढ़ता है, लिखो बाय, लिख लेना ऊपर, कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी है ना। चलो कितना था, वैल्यू कितना है कंटिजेंसी रिजर्व का
9,000 को बांटो 2:3 में तो आ जाएगा 3600 और 5400। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व का ही डाउट था जो अभी मैंने आपको बता दिया है, बाकी हमारे सब हो चुके हैं, ये भी कर दिया था। ठीक है, अब सब हो गया। अब आप क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल का टोटल लगा दो। तो उधर है आपका 8,000 तो लिखा हुआ ही है मेरे पास, प्लस 3600 प्लस 48,000, उसमें से माइनस कर दो 6 और 4 10,000, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 49,600। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 59,600 और यहाँ पे टू बैलेंस आएगा 49,600। ठीक है, ऐसे ही विशाल का कर दो फटाफट, तो आ जाएगा 64,000, 64 और 5 9 69,400 टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं टोटल लिख देती हूँ 69,400, यहाँ पे भी आ जाएगा 69,400, उसमें से माइनस कर दो 9 10 11 माइनस 11,000, तो आ जाएगा 58,400। कैलसी में वैल्यू आती है उससे पहले मैं ओरली कर देती हूँ 58,400, उसका तो 72 ही था, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 72,000। चलो इसमें कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल कौन कौन है, विदित है, विशाल है और लास्ट कौन था, बंटी भैया। चलो कितना आ रहा है, 49,600। मैं जहां रहूं, तीनों का टोटल कर दो, प्लस 72,000 प्लस 49,600, 1,80,000 टोटल आ रहा है। एक वैल्यू मेरे कैलसी में पहले से थी, 1,80,000 टोटल आ रहा है। ठीक है, क्रेडिटर हमने नहीं लिखा था क्या, क्रेडिटर नहीं लिखा ना, क्रेडिटर को कम पेमेंट किया था ना आपने, याद आया? तो कितने परसेंट क्रेडिटर बचे थे, 10% बचे थे, तो 30 का 10%, 30 था, 30 में से 10% बच गए थे, तो नए क्रेडिटर अब कितने के बचेंगे, 27,000 के। कैसे आई होगी वैल्यू, 30,000 में से आपने 3,000 क्या कर दिया है, माइनस। ठीक है, याद है ना आपको? चलो तो क्रेडिटर आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, और कुछ बचा है लाइबिलिटी साइड, फटाफट देख लो, ये वाला क्वेश्चन है। कैपिटल हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व बांट दिया, बढ़ता है ये याद रखना। ठीक है, वापस बता रही हूँ, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बढ़ता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ता है पर हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया तो अब बचा ही नहीं है बांटने के लिए। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है पर हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया तो अब बचा ही नहीं है बांटने के लिए। क्रेडिटर लिख दिए, बैड डेट रिजर्व डेटर में से माइनस कर दिया। उधर बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई थी, बिल्डिंग मशीनरी आ गई थी ना, और स्टॉक कहाँ आई, बिल्डिंग मशीनरी लिखो लिखो, एक एक चीज इफेक्ट दिए थे। चलो बिल्डिंग मशीन वैल्यू लिख दूंगी फिर। ठीक है, चलो बिल्डिंग यहाँ दिखाया था क्या मैंने, हाँ बिल्डिंग नहीं दिखाया था, मशीनरी दिखाया था 3,000 का। तो बिल्डिंग तो ऐसे कैसे लिख दो, 66,000 बिल्डिंग का आ जाएगा, 66,000 बिल्डिंग का टोटल लिख दो 60, बिल्डिंग को नहीं छेड़ा है। मशीनरी को दिखाया था, मशीनरी कितने की कम की थी आपने, 3,000 की कम की थी, और मशीनरी पहले से कितनी पड़ी थी, 30,000 की पड़ी थी, तो अब कितना बच गया, 27,000 बच गया। तो 30,000 की थी और 3,000 हमने कम की थी। ठीक है, मशीनरी हो गया। फिर स्टॉक 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 स्टॉक, वो मैंने तभी पढ़ लिया था। स्टॉक में कोई इफेक्ट दिया था कि रिवैल्यूएशन में नहीं दिया था, तो स्टॉक ऐसे कैसे, जिसका कुछ नहीं किया वो ऐसे कैसे, 18,000 रुपए डेटर्स कर दिया, बैंक उधर चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए, स्टॉक 18,000, इन्वेस्टमेंट हमने लिख ही दिया है, डेटर्स कर दिया है, बैंक अब खाली बैंक बचा है, तो ऊपर से बैंक बंद कर दो। अब बैंक में भी ऑलमोस्ट सब सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं शायद, फटाफट देख लो बैंक में कुछ बचा है क्या। अरे हाँ, यहाँ पे बैंक लिखा है ना आपने, तो उधर बैंक अकाउंट में लिखो बाय, पूरा देख लिया करो एक बार। ठीक है, विदित कैपिटल और बाय विशाल कैपिटल देख लिया करो फटाफट एक बार, विशाल कैपिटल बंद करने से पहले कि कुछ बचा तो नहीं है ना। कितना था, 4,000 और 2,000, आधा आधा निकाला था गुडविल का पैसा। बोलो अभी आप टोटल लगा दो फटाफट, 80, तो टोटल आ जाएगा 72,000 प्लस 12,000 गुडविल का प्लस 8,400 ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से माइनस कर दो 6,000, तो आपका क्लोजिंग बच जाएगा 86,400। तो बाय बैलेंस आ जाएगा आपका 86,400,
और टोटल आ रहा था मेरे कैलसी में, एक बार टोटल देख लेती हूँ मैं कितना आ रहा था, 92,400 आ रहा था, 92,400। टोटल का वैसे कुछ काम नहीं आता। चलो बैंक का बैलेंस कितना है, 86,400, तो बैंक लिख लेते हैं 86,400। क्वेश्चन कंप्लीट है, खाली बैलेंस शीट मैच करनी है आपको, फटाफट मैच करो, लो फटाफट मैच करो। उधर तो बहुत कम आइटम है, 180 में ये प्लस करोगे तो 210 आ जाएगा, 210 में 237 आ जाएगा, इधर का तो मुंह से ही हो गया, 237,000, 2,37,000, और इधर का करो अब 2,37,000, 86,400 प्लस 18,000 प्लस 27,000 प्लस 66,000 प्लस 39,600 कर दो उसको एक साथ, तो आ गया 2,37,000, 2,37,000। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है? ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट फटाफट, एक साथ दिखा देती हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन। लो, कैश अकाउंट दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, रिवैल्यूएशन दिख रहा है, ले लो फटाफट, इधर करूँ, ये लो आप ले लो, ठीक है। चलो बैलेंस शीट ले लो, देखो नए रेशो की जरूरत नहीं पड़ी, तो नहीं जरूरत है तो मत निकालो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ती है हमको गुडविल बांटने के लिए, तो वो मैंने निकाल दिया था, और दोनों को प्लस करके बी का शेयर चाहिए होगा गुडविल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से ले लो, ठीक है। चलो, तो होप स्टूडेंट्स आप हमारे साथ लग गए होंगे। हम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। तो आप पहले चैनल पे जाइए, फिर प्लेलिस्ट पे जाइए। अगर आपको अकाउंट्स के चाहिए तो आप अकाउंट्स का कोई सा भी एक दबा क्लिक कीजिए, कोई सा भी एक, मेरा कोई सा भी एक वीडियो क्लिक कीजिए जहां मेरी फोटो है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो मेरी प्लेलिस्ट नीचे ही आ जाएगी, और फिर उसमें क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम है ना क्वेश्चन मिलते नहीं है, तो ध्यान से सुनो। तो क्या करना है, आपको कोई भी एक क्लिक करना है, तो नीचे पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब ऑटोमेटिक बना के देता है। श्रीधर इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाएंगे, फिर जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स के चाहिए तो मिथुन सर का कोई भी एक क्लिक कीजिए, मिथुन सर की पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे दिखेगी। मेरा चाहिए तो मेरा एक कोई भी एक क्लिक कीजिए, नीचे मेरी ही पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी। तो श्रीधर इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपको गाला के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और रोज हम 2-2 3-3 अपलोड कर रहे हैं। इट इज ऑल फॉर यू गाइज, तो प्लीज पढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इट्स वेरी प्रीशियस टाइम। अभी से लग जाओ, और आई गारंटी यू अभी से आप मेहनत करोगे ना तो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी। आज तक आपके जितने नंबर आए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे कि पढ़ाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार हमारे अच्छे नंबर आते हैं ना, तो एक अच्छी चीज और है, एक बार हमारे किसी सेक्शन में अच्छे नंबर आते हैं ना, तो एक बार हमारा ग्राफ यहाँ से यहाँ गया ना, तो वो आगे ही बढ़ेगा, फिर वो नीचे नहीं गिरता, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो, ओके। अगर अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि 12th के बाद ही सब कुछ है, 12th के बाद ही आप सीखोगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा 12th के बाद। तो अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज खुली होगी, ओके। तो चलो लग जाओ, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, नॉट फॉर योर एग्जाम्स। अभी तो हम बात रोज मिलते हैं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।